हेलो दोस्तों। मैं सूरज गुप्ता स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल गुरुकुल द नॉलेज ऑफ सिटी में। दोस्तों, इसके पिछले वीडियो में हमने पढ़ा कि संविधान क्या होता है, उसका अर्थ क्या होता है, उसकी परिभाषा क्या है। और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि संविधान के प्रकार क्या हैं, संविधान का वर्गीकरण किन आधारों पर किया गया है एवं संविधान के कितने प्रकार हैं। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले यदि आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो उसको एक बार जरूर जाकर देखें। इससे होगा ये कि आगे के वीडियो आपको आसानी से समझ में आएंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया कि संविधान होता क्या है, तो एक मैं रिवाइज करने के लिए इसमें भी बता देता हूँ कि संविधान किसे कहते हैं। तो संविधान कि निश्चित नियमों, उद्देश्यों एवं आदर्शों का प्रलेख होता है जो किसी राज्य विशेष में निवास करने वाले नागरिकों के आदर्शों एवं आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर बनाए जाते हैं। संविधान उन नियमों एवं सिद्धांतों का समन्वय होता है जिसके आधार पर राज्य का संचालन किया जाता है तथा जिसके आधार पर शासन का स्वरूप एवं संगठन का निर्धारण होता है। राज्य एवं उसके नागरिकों के मध्य संबंधों का नियमन होता है। साधारण शब्दों में हम कह सकते हैं कि कोई भी देश अथवा संस्था होती है, उसको चलाने के लिए जो भी नियम या कानून बनाए जाते हैं जिनके द्वारा उस देश या संस्था का सुचारू रूप से संचालन किया जाता है, संविधान कहलाता है। दोस्तों, आगे हम बात करते हैं संविधान के प्रकार के बारे में। बेसिकली वीडियो आज हमारा संविधान के प्रकार के ऊपर ही है। तो संविधान को मुख्य 3 आधारों पर वर्गीकृत किया जाता है। कौन कौन से वे आधार हैं? पहला, उत्पत्ति के आधार पर संविधान, विकसित और निर्मित संविधान होता है। उत्पत्ति के आधार पर संविधान 2 प्रकार के होते हैं, विकसित एवं निर्मित संविधान। दूसरा है स्वरूप के आधार पर संविधान, लिखित एवं अलिखित संविधान होता है। तीसरा आधार है संशोधन की प्रक्रिया या परिवर्तनशीलता के आधार पर। इसमें भी 2 प्रकार के संविधान होते हैं, कठोर एवं लचीला संविधान। आइए इन सभी प्रकार के संविधानों का विस्तृत विवरण इस प्रकार हम देखते हैं कि पहला देखते हैं उत्पत्ति के आधार पर संविधान। तो उत्पत्ति के आधार पर संविधान 2 प्रकार के होते हैं, जिनमें पहला है विकसित संविधान। विकसित संविधानों का निर्माण किसी निश्चित समय में कुछ निश्चित व्यक्तियों द्वारा नहीं होता है। यह ऐसे संविधान होते हैं जिनकी आवश्यकता एवं परिस्थितियों के अनुसार विकसित होते हैं। दूसरा इसमें है कि निर्मित संविधान। निर्मित संविधान किसी निश्चित समय में कुछ निश्चित व्यक्तियों द्वारा बनाया जाता है और इसका निर्माण वाद विवाद तथा विचार विमर्श द्वारा होता है। तो दोस्तों, एक विकसित संविधान वह है जो इतिहास में एक निश्चित समय पर किसी विशेष संविधान सभा द्वारा तैयार नहीं किया जाता है, बल्कि जिसके अलग अलग सिद्धांतों का धीरे धीरे विकास हुआ हो। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि विकसित संविधान किसी व्यक्ति या सभा द्वारा किसी निश्चित तिथि पर नहीं बनाया जाता है, बल्कि समय के साथ देश की राजनीतिक और सामाजिक परिस्थितियों के कारण इसके विभिन्न सिद्धांत समय समय पर निर्धारित होते रहते हैं। इंग्लैंड का संविधान जो है वो विकसित संविधान का बेहतरीन उदाहरण है। उसका निर्माण उसे बनाया नहीं गया है, बल्कि वह समय और परिस्थितियों के अनुसार उसका निर्माण हुआ है। ऐसे संविधान जो होते हैं वहाँ के रीति रिवाजों, परंपराओं, प्रथाओं, मान्यताओं पर आधारित होते हैं। और बात करें निर्मित संविधान के बारे में, तो निर्मित संविधान से हमारा तात्पर्य उस संविधान से है जो एक विशेष संविधान सभा द्वारा तैयार किया गया हो, जैसे भारत का जो संविधान है, और जिसे इतिहास में एक निश्चित तिथि पर लागू किया गया हो। उदाहरण के लिए जैसे हमने बोला कि भारत का जो संविधान है वो एक निर्मित संविधान है। यह 1946 में संविधान सभा द्वारा बनाया गया था, जिसे विशेष रूप से संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए स्थापित किया गया था। इस संविधान को अंततः 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा अनुमोदित किया गया था और 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ था। इसी तरह देखा जाए तो संयुक्त राज्य अमेरिका का जो संविधान है वो भी एक निर्मित संविधान है, जिसका जो जो संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान है उसको 1787 ईस्वी में फिलाडेल्फिया कन्वेंशन द्वारा तैयार किया गया था और 1789 में इसे अधिनियमित किया गया था। दुनिया में और भी संविधान, निर्मित संविधान के उदाहरण जैसे हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान के, बांग्लादेश, रूस का संविधान जो है, और स्विट्जरलैंड का संविधान है। ये सभी संविधान क्या बोलते हैं कि निर्मित संविधान के उदाहरण है। अब बात करते हैं दूसरे वाले के
तो स्वरूप के आधार पर संविधान दो रूप दो प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला लिखित संविधान और दूसरा है मौखिक या अलिखित संविधान। तो लिखित संविधान क्या होता है? लिखित संविधान वह संविधान होता है जिसकी अधिकांश धाराएं लिपिबद्ध होती है। सभी निर्मित संविधान लिखित संविधान होते हैं। दूसरा है अलिखित संविधान। विकसित संविधान अधिकांशतः अलिखित होते हैं। अलिखित संविधान में प्रथाएं, परंपराएं एवं सामाजिक मान्यताएं अधिक होती है और इनमें जो धाराएं होती है वे लिपिबद्ध नहीं होती है। ज्यादातर धाराएं लिपिबद्ध नहीं होती है। दूसरे शब्द में बोले तो लिखित संविधान वह होता है जिसके सिद्धांत और नियम लिखित रूप में होते हैं। एक लिखित संविधान हमेशा एक बनाया गया संविधान होता है, क्योंकि केवल एक विशेष संविधान सभा द्वारा बहुत विचार विमर्श के बाद अपने नियमों को लिखित रूप में रखती है। लिखित संविधान में सब कुछ स्पष्ट रूप से लिखा गया होता है। प्रत्येक लिखित संविधान में संशोधन के लिए एक प्रक्रिया निर्धारित होती है। हर संविधान में एक संशोधन तंत्र होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके बिना संविधान की समय की आवश्यकता के अनुसार नहीं बदला जा सकता है। जैसे उदाहरण के लिए देखा जाए तो जो भारत का संविधान है वो एक लिखित संविधान है और भारत के संविधान में संशोधन की प्रक्रिया का विवरण किया गया है, जो अनुच्छेद 368 में दिया गया है। और लिखित संविधान के बारे में बात करें तो जो एक अलिखित संविधान एक ऐसा संविधान होता है जिसके नियम और सिद्धांत लिखित रूप में नहीं होते हैं, बल्कि रीति रिवाजों और परंपराओं पर आधारित होते हैं। यह यह एक अलिखित संविधान हमेशा एक विकसित संविधान होता है और यह बनाया गया संविधान नहीं होता है। उदाहरण के लिए देखा जाए तो जो ब्रिटेन का संविधान है वह एक विकसित संविधान है, उसे बनाया नहीं गया है, बल्कि उनका समय और परिस्थितियों के अनुसार उनका विकास हुआ है। बढ़ते हैं आगे। तो जो अगला आधार है संशोधन के आधार पर संविधान के प्रकार। तो संशोधन के आधार पर संविधान दो प्रकार के होते हैं, जिनमें पहला है परिवर्तनशीलता या संशोधन की प्रक्रिया की दृष्टि से संविधानों को दो भागों में बांटा गया है। पहला है कठोर संविधान। ऐसा संविधान जिसमें सरलता से संशोधन नहीं किया जा सकता है कठोर संविधान कहलाता है। इसमें संशोधन करने के लिए एक विशेष प्रक्रिया का सहारा लिया जाता है। तो दोस्तों, जैसे जो अमेरिका का संविधान है वो एक कठोर संविधान का उदाहरण है। उसमें जो भी संशोधन होता है वो सरलता से नहीं किया जा सकता है। लचीला संविधान, दूसरा इसमें लचीला संविधान वह संविधान होता है जिसमें संशोधन सरलता से किया जा सकता है। जैसे कि भारत का संविधान जो है एक लचीले संविधान का उदाहरण है। लचीले का नहीं दोस्तों, भारत का जो संविधान है वो लचीले और कठोर का मिश्रण है। जो ब्रिटेन का संविधान है वो लचीले संविधान का उदाहरण है। लचीले संविधान से हमारा तात्पर्य एक ऐसे संविधान से है जिसमें आसानी से और जल्दी से संशोधन ना किया जा सके। संवैधानिक दृष्टिकोण से ऐसे संविधान लचीले कहे जाते हैं, जिनमें सामान्य कानूनों को पारित करने की प्रक्रिया और संविधान में संशोधन की प्रक्रिया समान होती है। दूसरे शब्दों में अगर हम कहें तो एक लचीले संविधान में विधायिका और संवैधानिक कानून बनाने के लिए कोई विधि अपनाने की आवश्यकता नहीं होती है, जबकि संवैधानिक कानून उस विधि के अनुसार बनता है जिसके द्वारा सामान्य कानून बनाया जाता है। जो कठोर संविधान होता है उसमें जो संशोधन की प्रक्रिया होती है वो थोड़ा जटिल होता है। उसमें संशोधन का जो जैसे मान लीजिए कोई विधि को के संसद में पेश किया जाता है, तो अगर उसमें संशोधन करना है तो उसके लिए जो उस पे वोटिंग होती है वो 2/3 बहुमत से अगर कोई इसको पास करता है तभी उसमें संशोधन किया जा सकता है, जबकि सामान्य कानूनों में ऐसा नहीं होता है। तो जो भारतीय संविधान है वो लचीले और कठोर का मिश्रण है। हमारा संविधान जो है ना ज्यादा कठोर है और ना ही ज्यादा लचीला है। अब बात करते हैं निष्कर्ष के बारे में। तो इस प्रकार संविधान ज्यादा कठोर नहीं होना चाहिए, जिससे कि समय और परिस्थितियों के अनुसार उसमें परिवर्तन नहीं किया जा सके, और ना ही इतना लचीला होना चाहिए कि उसमें परिवर्तन आसानी से हो जाए, कि उसकी पवित्रता, सार्थकता या मूल भावना ही समाप्त हो जाए। संविधान में कठोर तथा लचीले के बीच की स्थिति होनी चाहिए। संविधान स्पष्ट तथा संक्षिप्त और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा कर सके। संविधान ऐसा ही होना चाहिए। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।